माली का नाम सुखों की खान होती है, लेकिन वो खान ढूंढना बहुत जरूरी होता है। इस दुनिया में कहीं भी पता चल जाए सोना चांदी हीरे लाल जवाहरात की कोई खान है, लोग ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लगे रहते हैं उस खान को ढूंढने के लिए, लगे रहते हैं, माटी छानते रहते हैं, सारी उम्र बीत जाती है। किसी को थोड़ा सोना मिलता है, किसी को नहीं मिलता, कोई पित्तल के कण छांट के ले आता है, पर फिर भी लगे रहते हैं। हीरे जवाहरात कहीं ना कहीं से निकलते सुन लें तो वहां भीड़ लग जाती है, लोग टूट पड़ते हैं। और किसी को यह पता चल जाए कि आपके अंदर ऐसी खान है जिसको हासिल करने से आपके सारे गम दूर हो सकते हैं, सारी परेशानियां टेंशनें खत्म हो सकती हैं, जबरदस्त नशा मिलता है, परमा आनंद मिलता है, अंदर बाहर चेहरे पे रौनक आ जाती है, बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। अगर यह पता चल जाए तो हमें लगता है इंसान जरूर ढूंढेगा, जरूर कोशिश करेगा कि क्यों ना मैं उस खान को हासिल कर लूं, क्यों ना ऐसी खान कितने भी रुपए लगाने पड़े मुझे मिल जाए। पर हैरानी की बात यह है कि उस खान पे कोई पैसा पाई नहीं देना पड़ता, कुछ चढ़ावा नहीं लगाना पड़ता। वह खान जो आपकी इच्छा अनुसार आपको हर वरदान दे सकती है, आपकी इच्छा अनुसार आपको खुशियों से माला माल कर सकती है, वो खान हरी रस अमृत आबो हयात आप सबके अंदर मौजूद है। और हैरानी की बात यह है कि उसे पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए कोई पैसा, कोई चढ़ावा, कोई रुपया नहीं लगाना पड़ता। आपको आसानी से अपने अंदर से वो खान मिल सकती है। पर फिर भी लोग अनजान हैं, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, और काम धंधा करते रहेंगे, और काम धंधों में टाइम लगाते रहेंगे, लेकिन वो राम नाम की खान हासिल करने के लिए समय देने को कोई तैयार नहीं होता। सुमरण करना पड़ता है, भक्ति में समय लगाना पड़ता है, तभी जाके वो राम नाम की खान इंसान को नसीब होती है। और एक बार प्रभु नाम की खान, वो हरिरस अमृत आपको आपके अंदर से मिल गया तो सारी जिंदगी आप बेगम पुर के बादशाह बन जाएंगे, सुख शांति से माला माल हो जाएंगे। पड़ेगा और समय लगाने के लिए यह पक्का है, कोई जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से कार्य करने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है, हाथ कार की तरफ और ध्यान प्रभु यार की तरफ, कि हाथों से पैरों से कर्मयोगी बन जाइए और जीभा से ख्यालों से
ज्ञान जोगी बन जाइए, कार्य भी चलता रहेगा और ईश्वर की भक्ति भी होती रहेगी। काम धंधा भी नहीं छूटा और प्रभु का नाम भी चल रहा है। कितना आसान है प्रभु परमात्मा का नाम लेना। किसी भी धर्म को आप मानते हैं, किसी भी धर्म के आप नुमाइंदे हैं, कार्य करते रहिए, धर्म का पहनावा पहने रखिए, पर साथ साथ राम का नाम लेते रहिए। जैसे जैसे आपका ध्यान राम नाम में लगने लगेगा, वैसे वैसे आपके अंतःकरण में, आपके दिलो दिमाग में खुशियों के नए स्रोत फूटने लगेंगे। इंसान आज के दौर में बहुत ही बेईमानी करने लगा है, दोगलापन करने लगा है। आप धोखे में आ सकते हैं क्योंकि इंसान डबल फेस व्यवहार का भी डबल हो गया है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोग बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, बड़े हाथ जोड़ते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं। आप जाते हैं, चाय पियोगे, एक बार तो आप कह ही देते कि नहीं जी, कहते अच्छा। ठंडा पियोगे, फिर भी आपको एक बार तो कहनी है नहीं जी, तो कहते अच्छा पानी पी लो। अब पानी पे कोई दाम नहीं लगते। फिर मीठी मीठी बातें, ये ले लो दुकान से, वो ले लो, फलां चीज ले लो। व्यापारी लोग व्यापार में, हर कोई हर क्षेत्र में ऐसे लोग मिलेंगे जिसे कहते हैं मीठी छुरी। मीठा बोलते बोलते कब आपकी जेब काट गए, कब आपसे ठगी मार गए, आपको पता ही नहीं चलता। और आप उसके गुण गाते रहते हैं, वाह यार बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है, ये तो बड़ा मीठा बोलता है, इसके तो व्यवहार ही बहुत अच्छा है। इस तरह की बातें आप करते रहते हैं। कोई जानकार आपको बताए कि भाई ये जो तू सामान लेके आया है, ये सामान फलां जगह पे सरकार ने इसका रेट इतना कर रखा है। आप हैरान होते हैं कि अच्छा, सरकारी रेट 25 रुपए था और मुझे 125 लगा दिया, और वो भी 25 रुपए छोड़े गए हैं। तब आपकी आंखें खुलती हैं कि जेब कट गई। तो उसी तरह काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो आपके श्वासों को लूट रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता। आप खुश होते हैं इनमें डूब के, आप खुश होते हैं काम वासना में पड़ के, विषय विकारों में पड़ के, गंदी सोच में पड़ के, गप मार मार के आप खुश होते हैं और क्या कहते हैं, बढ़िया टाइम पास हुआ। अरे भाई, जब कोई जानकार आपके बता दे कि ये टाइम पास नहीं हुआ, आपका हर श्वास त्रिलोकी से बेशकीमती है और जितने श्वास आपने लगा दिए वो सब बर्बाद हो गए। तब आपको समझाती है कि भगवान रूपी सरकार ने आपको कितने कीमती श्वास दिए थे, उनकी कीमत क्या थी और आपने कैसे उसको कौड़ियों के दाम लुटा दिया। संतों की बात अच्छी नहीं लगती, कोई और बात कहे लोग झट से मान लेते। संत समझाते हैं, संत बताते हैं, संत सच्चा प्यार राम अल्लाह वाहिगुरु का इंसान को करना सिखाते हैं। पर कई इंसान ऐसे होते हैं, संतों की बात नहीं सुनते
अपने मन मते चलते रहते हैं तो जो राम की खुशियां होती हैं वो सारी गवा बैठते हैं। फिर थोता चना बाजे घना, बातें करने जितने रह जाते हैं, अपना मकसद काम वासना बुराई गलत चीज पूरी करने के लिए वो किसी भी हद से गिर सकते हैं। आपको कोई भी टोटका सुना सकते हैं, पर आप संस्कार मत छोड़िए। कुछ भी सुनाएंगे वो, कोई भी बात बता सकते हैं, लेकिन आप बातें सुन के उस पे अमल कभी ना करना, क्योंकि वो मीठी छुरियां हैं जो आपके कीमती श्वासों को बर्बाद कर रही हैं। संत बहुत कहते हैं संग करने से पहले 1000 बार सोचो, पर हमने कई सत्संगियों को देखा, यूं लगता था मालिक से प्यार बढ़ता ही जाएगा, कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा, लेकिन संग ने मार दिया। सोबत लेके बैठ गई। जब हम उनको देखते हैं बड़ी हैरानी होती है, यार इनका तो प्यार बड़ा निरोल था, अडोल था, चढ़ता ही जा रहा था जैसे पतंग आसमान में चढ़ती है, और फिर जब निगाह मारते हैं तो पता चलता है माड़ा संग। संग सोहबत इंसान को ले डूबती है, क्योंकि संगी साथी जो होते हैं वो राम नाम की बात तो पल्ले पड़ने ही नहीं देते। पुराने टाइम में खेला करते थे, बॉल फेंकते थे, आज क्रिकेट की बात ले लो, पर पहले बॉल फेंकते थे और सामने खूंडी लेके खड़ा बंदा बॉल को गिरने नहीं देता था, पहले ही ठोक देता था। बेसबॉल मान लो आप। तो ऐसे बुरा संग जो लोग करते हैं, राम नाम की बात को तो गिरने नहीं देते, पहले ही उड़ा देते हैं। ऐसे संगी साथियों के साथ बैठ बैठ के, उनका संग कर करके पिछली भक्ति अपने सगे संबंधियों ने जो जोड़ा था, रिश्ते वालों ने जो प्यार मोहब्बत करना सिखाया था, बंदा उससे दूर हो जाता है। फिर बरकतों में कमियां आ जाती हैं। शुरुआत यहां से होती है। फिर उसको लगता है नहीं मेरी भक्ति तो सही थी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अपनी कमी फिर भी नहीं ढूंढते, अपनी कमियां ढूंढो, गलत संग करना छोड़ दो। यारी करनी है तो रब से करो ना। हम ये नहीं कहते कि किसी के साथ संबंध ना रखो, रखो, पर आंखों के पट्टी मत बांधो, धृतराष्ट्र मत बनो। अगर कोई गलत कर्म करता है, उसका संग कर रहे हो, या तो उसको सुधारो, नहीं तो खुद ही किनारा कर लो। कहीं ये ना हो उसको सुधारते सुधारते खुद बिगड़ जाओ, फिर पछताओगे। तो गलत संग नहीं करना चाहिए। स्कूल में, कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यार ये पुड़ी लेके देख, यार तू तो मर्द ही नहीं है, तू तो औरत है, पुड़ी ले नहीं सकता, इतना घबराता है। तो कहो भाई मैं तो डरपोक ही अच्छा। उनके झांसे में मत आया करो, क्योंकि वो एक पुड़ी दी, 8-10 पुड़ियां फ्री में आएंगी और फिर आपका पैसा लुटना शुरू हो जाएगा और आप टोटली बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए संग सोहबत गलत कभी ना करो। जब इंसान गलत सोहबत करता है, गलत संग करता है, तो वो पछताता रहता है, दुखी होता रहता है। हमेशा सच का साथ दो, सही लोगों का साथ दो। गलत लोगों का संग करोगे तो परेशानियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी। इस दौर में अगर वो अंदर का खजाना हासिल करना चाहते हो तो बहुत जरूरी है आप संग अच्छा करें और सर्वश्रेष्ठ सत्संग जरूर करें। सत्संग सुन लेते हो, पर अगर मानोगे फायदा तो तभी होगा ना जब सुन के मानते हो, जब सुन के अमल कर लेते हो, तो अंदर के खजाने की तरफ आप बढ़ने लगते हो।
निशानियां क्या हैं? कैसे पता चले कि आप जो सुमरन कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, वो सही है? नंबर 1, भक्ति करने से आपको शांति आएगी। नंबर 2, अलग तरह की खुशी फील होगी। नंबर 3, हल्कापन महसूस होगा। नंबर 4, टेंशनें कम होने लगेंगी। नंबर 5, अलौकिक नजारे आने लगेंगे। संत पीर फकीर के रूप में भगवान सामने प्रत्यक्ष, सपने में अप्रत्यक्ष आपको नजारे देने शुरू कर देंगे। उससे आगे जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका ध्यान जमने लगता है, आपको लगने लगता है कि मैं उड़ रहा हूं, हल्का हो रहा हूं, एक खुशी आ रही है, अपने आप ही मुस्कुराहट, अपने आप ही चेहरे पे नूर आने लग जाता है। लोग पूछने लग जाते हैं, क्या खाते हो, कैसे इतने खुश रहने लगे आप, इतनी परेशानियां हैं, इतनी मुश्किलें हैं, फिर भी आप मुस्कुराते रहते हो। कोई क्या जाने कि अंदर का खसम चाहे तो हंसा दे और चाहे तो रुला दे।